हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और मन लगाकर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, बिना समय का वेस्ट किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। बस वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के बीच भी शेयर कीजिएगा। फ्रेंड, यहाँ बोला गया है क्वेश्चन में कि यदि ब्याज की गणना वार्षिक की जाती हो तो 2,000 रुपया की राशि 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्ष बाद लगभग कितनी हो जाएगी। तो फ्रेंड, यहाँ से आप देख सकते हैं कि पी जो है आपका, ठीक है, यानी कि प्रिंसिपल पी जो है वो आपका दिया हुआ है 2,000 रुपया। ठीक है फ्रेंड, और यहाँ से आप देख रहे हैं कि रेट आपका है 10% और टाइम 3 साल। ठीक है, तो हम आपको पहले भी कह चुके हैं फ्रेंड कि यदि 10% रेट है तो सबसे पहले आप इसको फ्रैक्शन में बदलिए। तो 10% को फ्रैक्शन में बदलिएगा तो 10 गुनी परसेंट का वैल्यू 1/100, 1 जीरो से 1 जीरो कट कैंसिल हो गया, तो ये आपका हो गया 1/10। और 1/10 का क्या मतलब है फ्रेंड कि यदि आप किसी भी व्यक्ति को 10 रुपया देते हैं तो वो आपको 1 रुपया एक्स्ट्रा करके देगा 1 साल में। ठीक है ना। तो देखिए, यदि हम इस नियम से देखें कि यदि आप किसी भी व्यक्ति को 10 रुपया दे रहे हैं और वो आपको इंटरेस्ट के रूप में 1 रुपया एक्स्ट्रा दे रहा है, यानी कि 1 रुपया एक्स्ट्रा देगा तो 10 और 1 11 हो जाएगा फर्स्ट ईयर में। जबकि टाइम आपका 3 साल का है तो तीनों साल 1-1 रुपया एक्स्ट्रा मिलेगा, तो दूसरा साल भी आपका 10 का हो जाएगा 11 और तीसरा साल भी आपका 10 का हो जाएगा 11। तो ओवरऑल आप देखिएगा फ्रेंड, तो 10 गुना 10 100 गुने 10 बराबर 1,000 रुपया जो है आपका वो आपका हो जाएगा 1,331 रुपया में। तो यहाँ तक तो हमको लगता है कि आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आप क्वेश्चन में जाइए और वहाँ देख रहे हैं कि बोल रहा है कि आपका यदि मूलधन 2,000 है और यहाँ पर हम जो मूलधन माने वो मेरा 1,000 माने हैं, तो ये 1,000 का वैल्यू जब हम 2,000 करेंगे, यानी कि आप 1,000 रुपया इन्वेस्ट कीजिएगा तब तो 1,331 मिलेगा। तो यदि आप 2,000 इन्वेस्ट कीजिएगा तो आपको तो ज़्यादा रुपया मिलेगा ना, लेकिन मिलेगा क्या, यही रेशियो से। तो 1,000 से 2,000 कर रहे हैं, यानी कि 2 गुना कर रहे हैं, तो आपका अमाउंट भी आपका 2 गुना हो जाएगा। तो 1,331 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 2,662 रुपया, और यही फ्रेंड आपका हो जाएगा आंसर। देखिए फ्रेंड, ये कितना आसान क्वेश्चन था और आसानी से आप समझ भी गए होंगे जहाँ तक हमको लगता है। तो हम लोग बिना मतलब इससे पहले भी आपको पता है कि 2 वीडियो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट का डल चुका है। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो प्लीज़ जाकर के उस वीडियो को जाकर देखिए। बहुत ही मतलब अच्छा कंसेप्ट के साथ हम उसको डिस्कस किए हैं। और ये जो भी क्वेश्चन है फ्रेंड, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो आपके लिए बेहद ही लाभदायक साबित होगा, ऐसा आप जानते हैं, मेरे कहने से कुछ भी नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और आप देख रहे हैं फ्रेंड, यहाँ पर बोला गया है कि मनी जो है वो 8,000 रुपया एक बैंक में जमा करता है जिस पर उसे 5% वार्षिक ब्याज मिलता है। यदि ब्याज की गणना वार्षिक तौर पर की जाती हो तो 2 साल बाद उसके खाते में कितनी राशि जमा होगी। तो यहाँ से आप देख रहे हैं फ्रेंड, यदि हम यहीं पर बिना स्पेस लेकर ही बनाएं तो आपका जो है पी है वो है 8,000 रुपीज़। ठीक है, और यहाँ से आप ये भी देख रहे हैं कि कितना रेट क्या है आपका। तो आप बोलिएगा सर कि रेट मेरा 5% है। ठीक है, तो रेट आपका 5% है और 2 साल के लिए जमा कर रहा है, यानी कि टाइम आपका 2 साल का है। पूछा जा रहा है कि 2 साल बाद खाते में कितनी रुपीस जमा होगी, यानी कि अमाउंट मिश्रधन क्या होगा। तो सबसे पहले हम आपको बता चुके हैं कि आपको इस 5% का फ्रैक्शन में चेंज करना है। तो 5% को जब आप फ्रैक्शन में चेंज कीजिएगा तो 5 × 1/100, ठीक है, 5 से इसको काटिएगा तो ये 20 बार में कट जाएगा, यानी कि ये आपका हो गया 1/20, यही ना। चलिए फ्रेंड, अब 1/20 का मतलब क्या है, तो आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि सर यदि हम 20 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो हमको 1 रुपया इंटरेस्ट के तौर पर मिलेगा। यानी कि यदि आपका प्रिंसिपल 20 रुपया का होगा तो आपको 1 रुपया का इंटरेस्ट मिलेगा, तो आपका अमाउंट हो जाएगा 21 रुपया। ये फर्स्ट ईयर का है। सेकेंड ईयर भी सेम सिचुएशन में 20 जो है वो 21 में बदल जाएगा, यानी कि 400 रुपया, 20 × 20 बराबर 400 रुपया जो है वो आपको 441 रुपया में बदल जाएगा फ्रेंड। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यदि आप 400 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 441 रुपये मिलेगा, लेकिन यहाँ पर इन्वेस्ट कितना किया जा रहा है, तो आप बोलिएगा सर 8,000 किया जा रहा है। तो 8,000 ये कितना है, तो हम देखेंगे 400 का 8,000 जो है वो अप्रॉक्स
20 गुना है, अप्रॉक्स नहीं, निश्चित में 20 ही गुना है, तो हमको 20 गुना यहाँ पर अमाउंट भी मेरा हो जाएगा। तो 441 को 2 से गुना कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 882 और 0, यानी कि 2 साल बाद अकाउंट में 8,820 रुपये हो जाएगा और यही आपका आंसर भी है। तो फ्रेंड उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और समझते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है। बोला जा रहा है फ्रेंड कि मनोज ने सालाना 5% पर एनम यानी कि वार्षिक रूप से संयोजित करने पर 3 साल के लिए एक निश्चित जमा योजना में 15,000 रुपया निवेश किया। मनोज को सावधि जमा की परिपक्वता पर कितनी राशि मिलेगी? ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि मनोज जो है वो 15,000 रुपये इन्वेस्ट कर रहा है, यानी कि यहाँ पर पी का जो वैल्यू हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 15,000 रुपया। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए फ्रेंड। और यहाँ से उसके बाद देखें कि उसका जो रेट है आपका वो रेट कितना है, तो आप बोलिएगा सर रेट 5% है और टाइम जो है सो 3 साल है। टाइम आपका हो गया 3 साल। यहाँ से पूछा जा रहा है कि 3 साल के बाद उसकी परिपक्वता राशि क्या होगी, यानी कि अमाउंट क्या होगा। तो आपको पता है कि फ्रेंड कि सबसे पहले आपको क्या करना है कि परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलना है। तो 5 को आप फ्रैक्शन में बदलिएगा, 5 गुनी 1/100, 5 से इसको भाग दे दीजिए तो 20, यानी कि इसका भी हो गया 1/20। तो 1/20 का मतलब क्या है कि 20 रुपये का राशि, उसमें 1 रुपया हमको ब्याज मिलेगा, तो 21 हो जाएगा। तो प्रिंसिपल यदि आपका 20 रहेगा और आपको 1 रुपये का ब्याज मिलेगा तो वो आपका हो जाएगा 21 एक साल में। तो दूसरा साल में भी 20 का हो जाएगा आपका 21, यानी कि ऑल ओवर यदि हम देखें 3 साल का है ना फ्रेंड, तो 3 साल में एक बार और 20 का हो जाएगा 21। तो टोटल आपका हो गया 8,000 रुपया। 8,000 रुपये कितना बदल जाता है, तो 21 गुनी 21 441, 441 गुनी 21 कितना होगा देख लीजिए, 441 गुनी 21, 441 का 441 गुना 441 दुनी 882। तो ये हो गया 1 6 8 4 12 2 वक्त में 1 9261 कि 8,000 का जो राशि है वो 9261 में बदल जाएगा। तो आपको पता है फ्रेंड कि जब आप 8,000 रुपया दीजिएगा तो आपका 9261 में बदल जाएगा। और यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यदि हम 15,000 देंगे तो तब हमको कितना मिलेगा। तो आपको पता है कि 8,000 जो है सो 15,000 के बराबर है। 8,000 जो है अमाउंट, ठीक है, 8,000 यूनिट वो किसके बराबर है, 15,000 के बराबर है। ठीक है, तो हम बोले कि 1 यूनिट बराबर कितना होगा, तो आप बोलिएगा 1 यूनिट बराबर सर 15,000 बटे 8,000 होगा। ठीक है, यहाँ से आप 3 जीरो और 3 जीरो कैंसिल भी कर सकते हैं। आपसे पूछा गया कि इसका वैल्यू क्या होगा, तो 9261 का जब आप वैल्यू निकालिएगा तो 9261 का हो जाएगा 15/8 गुनी 9261। अब आप यहाँ से डायरेक्ट डिवाइड भी कर सकते हैं या एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए उसके बाद डिवाइड कीजिएगा। तो क्या हो जाएगा कि 15 का 15 5 बाकी में 1, 15 6 90 और 1 91 के 1 बाकी में 9, 15 2 30 9 39 का 9 हाथ में 3, 15 9 35 से ना 135 और 3 138 डिवाइडेड बाय 8। 8 से फिर से इसको कैंसिल कीजिए तो 8 कम 8, 8 4 12 13 मतलब 5 बचा। तो 8 7 56, यहाँ 2 बचा, 8 3 24, 24 तो 5 बचा ना, 24 5 29 51 हो गया। 8 6 48, 3 बचा, 8 चौक 32 फिर 3 बचा, लेकिन पॉइंट दीजिएगा 0 हो जाएगा यानी कि 30। तो 8 3 24 फिर 6 बचा, 8 7 56, तो अप्रोक्स 17,364 रुपया जो होगा फ्रेंड वो आपका आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। और फ्रेंड प्लीज़ यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा और जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं उसको नियमतः अपना नोटबुक में फॉलो भी कीजिएगा, क्योंकि जितना ज़रूरी देखना है उतना ज़रूरी आपको लिखना भी है। यदि लिखिएगा ही नहीं तो सीखना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 8% प्रति वर्ष दर से 1 वर्ष 6 महीना के लिए 15,625 रुपया पर चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा जब चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित किया जा रहा हो। तो सबसे पहले आप यहाँ देखिए कि आपका जो रेट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 8%, ठीक है, और जो टाइम दिया है ये आपका कितना दिया हुआ है, तो टाइम देख रहे हैं 1 वर्ष 6 महीना यानी कि 1.5 साल, यही ना। और जो प्रिंसिपल दिया हुआ है वो है 15,625, प्रिंसिपल आपका हो गया 15,625 रुपया। और बोला जा रहा है कि इसका चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, CI क्या होगा यदि ब्याज
अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो, यानी कि जो ब्याज लग रहा है वो लग रहा है आपका हाफ ईयरली। ठीक है फ्रेंड, तो उम्मीद करते हैं आप इस क्वेश्चन को, जैसे हम फर्स्ट टर्म में मतलब फर्स्ट वीडियो में जो बताए थे क्वेश्चन, इस पर इसका कंसेप्ट हम डिस्कस किए थे कि यदि हाफ ईयरली होगा तो रेट जो होता है सो आधा हो जाता है, यानी कि 8% की जगह पर कितना हो जाएगा 4%, जबकि टाइम जो होता है वो 2 गुना हो जाता है, यानी कि 1.5 साल की जगह पर आपका हो जाएगा 3 साल। अब सेम कॉन्सेप्ट आपको लेकर चलना है कि हम आपको मतलब सीआई बनाने का, चक्रवृद्धि ब्याज बनाने का 2 कॉन्सेप्ट बताए हैं। एक तो आपका ये मेथड रेशियो मेथड, और दूसरा बताया आपको ट्री मेथड। तो ट्री मेथड से भी आप बना सकते हैं और रेशियो मेथड से भी बना सकते हैं। ट्री मेथड बनाने का फ़ायदा ये होता है ना कि उससे ट्री मेथड से बनाने से कि जितना प्रकार का क्वेश्चन है लगभग जो भी चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित है उसका 99% क्वेश्चन आपका ट्री मेथड से बन जाएगा। यार इससे कुछ गिना चुना ही क्वेश्चन बनता है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसको चेंज करते हैं कि 4% है तो 4 × 1/100 कीजिएगा तो ये आपका हो जाएगा 1/25। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए फ्रेंड। उसके बाद टाइम तो आपका 3 साल हो गया। अब देखिए कि 1/25 का मतलब क्या है कि यदि आप किसी को 25 रुपया देते हैं तो वो आपको 1 रुपया एक्स्ट्रा देगा, तो 25 रुपया में 1 रुपया एक्स्ट्रा देगा तो 26 रुपया होगा। यहाँ भी 25 में 1 रुपया एक्स्ट्रा देगा तो ये भी 26 रुपया हो जाएगा। 25 में 1 रुपया एक्स्ट्रा देगा तो 26 हो जाएगा। 3 साल का हो गया। अब आपको पता है कि 25 का क्यूब क्या होता है 15,625 और 26 का क्यूब इसका होता है 17,576। ठीक है, थोड़ा चेक कर लीजिएगा। 26 × 26 × 26, हाँ फ्रेंड 17,576 ही होता है इसका। अब आपको पता है कि यदि 15,625 रुपया हम इन्वेस्ट करेंगे तो वो हमको 17,576 रुपया मिलेगा अमाउंट के तौर पर। तो देखिए यहाँ प्रिंसिपल भी वही दिया गया, यानी कि आगे हमको कोई टेंशन नहीं है कि मेरा प्रिंसिपल इतना है तो मेरा अमाउंट इतना हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है क्या कि सीआई क्या होगा, चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा, यानी कि आपको एक्स्ट्रा पैसा कितना मिल रहा है। तो 15,625 इन्वेस्ट किए थे, 17,576 मिला, तो आप बताइए कि कितना अधिक मिला। तो आप बोलिएगा 6 में 5 गया 1, 7 में 2 गया तो 5, ठीक है, 5 में 6 नहीं जाएगा, 15 में 6 जाएगा तो 9, उसके बाद 16 में 15 जाएगा तो 1, यानी कि 1951 रुपया को आपका प्रॉफिट हुआ है और वही आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड आंसर। तो चलिए हम लोग समय को वेस्ट किए बिना नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि 31,250 पर 8% वार्षिक दर से 2.3/4 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। यानी कि आपका जो P है वो है आपका 31,250। यहाँ से हम बोल सकते हैं कि P जो है वो आपका है 31,250। ठीक है, आपका जो रेट है वो रेट है 8%। ठीक है, और टाइम जो दिया हुआ है फ्रेंड वो दिया हुआ है 2.3/4, 2.3/4 साल। तो यहाँ से आपसे पूछा गया है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे ट्री मेथड से। ठीक है, ट्री मेथड भी बीच बीच में देखना जरूरी है क्योंकि मेन तो वही है। अब यहाँ से देखिए कि ये आपका 2 साल प्लस 3/4 साल, यानी कि 2 साल से अधिक है तो हम अप्रोक्स 3 मानकर चलते हैं। ठीक है, हम बनाएंगे इतना ही कोई लेकर, लेकिन अभी हम लेकर कितना चल रहे हैं 3 साल, क्योंकि ये 2 साल से अधिक है तो 3 मानकर चल रहे हैं। अब 8% का आप फ्रैक्शन वैल्यू निकालिएगा तो आपकी जगह 8/100, यानी कि 4 दूना 8 और 25 चौक 100, 2/25 हो गया। और 2/25 का मतलब तो आप समझ रहे हैं ना फ्रेंड कि 25 रुपये आप इन्वेस्ट कीजिएगा तो 2 रुपये आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। अब ट्री मेथड में हम आपको क्या बताए थे कि जो भी हर रहेगा उसके पावर में आपको टाइम कर देना है। तो 25 के पावर 3 कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 15,625। ठीक है, आपको फ्रेंड क्यूब कम से कम 30 तक याद होना चाहिए, क्योंकि बिना क्यूब स्क्वायर को याद किए आप ज़्यादा जल्दी क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं। इसलिए कोशिश कीजिएगा कि जितना ज़्यादा हो सके क्यूब आपके फिंगर टिप पर हो। तो देखिए यहाँ पर हम 3 साल का देख लेते हैं कि 3 साल में कैसे कैसे ब्याज लगेगा। तो सिंपली हम जान रहे हैं कि मेरा रेट क्या है 2/25, कि पहला साल जो आपका ब्याज लगेगा वो 2/25 लगेगा। तो आपको पता है कि 25 से इसको भाग देंगे तो 625 होगा। 625 × 2 कितना हो गया 1250, यानी कि पहला साल में 1250 लगेगा। यदि हम एसआई के रेट से देखें तो दूसरा साल भी 1250 और तीसरा साल भी 1250। ये तो मेरा एसआई हो गया। जबकि सीआई क्या कहता है कि ब्याज पर भी ब्याज लगता है, उसी को हम सीआई कहते हैं। तो इससे इस ब्याज से पहले तो कोई ब्याज नहीं है, यानी इसमें इस साल हमको एक्स्ट्रा कोई ब्याज नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें देखें सेकेंड ईयर में देखें तो इससे पहले एक ब्याज है,
यानी कि इस पर भी हमको एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। ये जो 1250 है वो मेरा मूलधन पर तो मिला ही, तो ये तो साधारण ब्याज हो गया। और चक्रवृद्धि ब्याज क्या कहता है कि ब्याज पर भी ब्याज चाहिए, तो इससे पहले एक ब्याज है ये 1250, तो इस पर भी हमको ब्याज मिलेगा। और ब्याज का रेट क्या है 2/25, तो 1250 का 2/25 आप कीजिएगा तो 25 पचे 125, 50 दूनी 100, कि दूसरा साल में आपको एक्स्ट्रा में 100 रुपीस मिलेगा। तो ये खत्म हो गया। अब तीसरा साल में देखिए कि इससे पहले कितना ब्याज है, तो इससे पहले आप देखिएगा 3 गो ब्याज है, एक ये और एक ये, यानी कि तीनों पर इसको ब्याज मिलेगा, ब्याज पर भी ब्याज। अब देखिए 1250 पर रेट लगेगा 2/25, तो इसको 100 रुपया मिलेगा, इस 1250 पर भी 100 रुपया मिलेगा, और इस 100 पर कितना मिलेगा, तो 100 का 2/25 कीजिएगा तो कितना होगा, 25 चौक 100, 4 दूना 8। तो उम्मीद करते फ्रेंड आप इस चीज़ को समझे होंगे कि अब आप देखिए कि 1250 तो पहला साल में मिलेगा, ठीक है। दूसरा साल में कितना मिलेगा, 1250 प्लस 100, 1350, ठीक है। और तीसरा साल में कितना मिल रहा है, तीसरा साल में मिल रहा है 1250 और 100, 1350 और 100, 1450 और 8, 1458, यही मिल रहा है ना। और आप यहाँ से देख सकते हैं कि हमको यहाँ 3 में से तीनों साल का नहीं ब्याज लेना है, हमको ब्याज कितना लेना है, 3/4 का ही, 2 साल में पूरा ब्याज, और तीसरा साल का 3/4 ही ब्याज लेना है, पूरा साल का नहीं लेना है। तो इसका हम निकाल देंगे 3/4, ठीक है। अब 3/4 आप निकाल दीजिए, तो इधर हो गया आपका 1250 प्लस 1350 प्लस ये 4 से कैंसिल कीजिएगा इसको, तो 4 तिया 12, ठीक है, 4 तिया 12, 2 आया, 6 चक 24, 1 आया, 4 चौक 16, 2 गया, पॉइंट दीजिएगा तो 5, 364.5 गुना 3, तो 5 तिया 15 का 5 बाकित में 1, 4 तिया 12 और 1 13 का 3 बाकित में 1, 6 तिया 18 और 1 19 का 9 बाकित में 1, 3 तिया 9 और 1 10। अब इसको आप जोड़ दीजिए, 0.5, 3 0 0 का 3, 9 5 14 और 5 19 का 9 बाकित में 1, 1 और 3 4 और 2 6, यहाँ हो गया 1 और 1 2 और 1 3, कि 3693.5 रुपया का हमको ब्याज मिलेगा। कितना पर ब्याज मिलेगा, तो ये 15,625 रुपया में आपको 3693 रुपया ब्याज मिलेगा। जबकि आप यहाँ देख रहे हैं कि आप इन्वेस्ट कितना किए हैं, 31,250, तो 15,225 पर इतना रुपया मिलेगा, तो इस पर कितना मिलेगा, तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो मेरा 31,250 है ये तो इसका 2 गुना है, तो हमको 2 गुना ब्याज भी मिलेगा। अब आप इसका 2 गुना कीजिएगा कितना होगा, 5 दूना 10, हाथ में 1, 3 दूना 6 और 1 7, 9 दूना 18 के 8 वक्त में 1, 6 दूना 12 और 1 13 3 वक्त में 1, 3 दूना 6 और 1 7, कि 7,387 रुपया जो मिलेगा वो आपको ब्याज के तौर पर मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड आप इस क्वेश्चन को भी आसानी से समझ गए होंगे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है कि एक धनराशि को चक्रवृद्धि ब्याज की 4% वार्षिक दर पर निवेश करने से 1 वर्ष के अंत में 78,030 रुपया प्राप्त होते हैं, जबकि ब्याज अर्धवार्षिक संयोजित होता है। तो धनराशि क्या है, यानी कि आपको पी निकालना है कि पी क्या होगा, ठीक है। पी क्या होगा, यदि आपका रेट 4% हो, ठीक है, और टाइम आपका मात्र 1 साल दिया हुआ है, ठीक है, और दे दिया है कि ये 1 वर्ष के बाद ये हो जाता है 78,030 रुपया, यही ना। और लास्ट में बोला है कि यदि रेट जो है वो कैसे कैलकुलेट किया जाए, हाफ ईयरली, ठीक है। अब आपको पता है कि रेट जब हाफ ईयरली हो तो रेट मेरा आधा हो जाता है, यानी कि 4% है तो ये आपका 2% हो जाएगा, ठीक है। और टाइम 2 गुना हो जाता है, यानी 1 है तो यहाँ हो जाएगा कितना, 2। तो सबसे पहले आपको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो 2% को आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कीजिएगा तो 2 × 1/100, यानी कि 1/50, ठीक है। 2 एकम 2, 2 50 100। अब 1/50 का मतलब क्या है फ्रेंड कि 50 रुपया दीजिएगा तो आपको 1 रुपया ब्याज मिलेगा, यानी कि आपका प्रिंसिपल यदि 50 रहे तो आपको इंटरेस्ट 1 का मिलेगा, यानी कि 51 हो जाएगा। ये भी 50 का हो जाएगा 51, तो आपको पता है कि 50 × 50 बराबर 2500, और यहाँ हो जाएगा 51 × 51 बराबर 2601। अब आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पर अमाउंट 2601 और यहाँ प्रिंसिपल 2500, जबकि यहाँ पर बोला है कि अमाउंट आपका जो है वो है 78,030 रुपया, 78,030 रुपया। तो आपका प्रिंसिपल कितना होगा, तो आपको पता है फ्रेंड कि इससे 2601 दिया होता है 7803, और इसमें एक 0 पुट हो गया, यानी कि 30 गुना, तो यहाँ भी आपका ये 30 गुना होगा, तो 25 × 75 पर 3 0,
यही फ्रेंड आपका हो गया आंसर। तो उम्मीद करते होंगे फ्रेंड आपको ये समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड, और यदि सब्सक्राइब नहीं किए होंगे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। बाय बाय।